सीबीएसई कुछ ना कुछ करते रहती है ताकि स्टूडेंट के लिए कुछ बेहतर हो सके, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज़ें कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर देती है जिससे बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है 6 नवंबर को, जो एक बहुत बेहतर इन्फॉर्मेशन है जिसमें, और उस सर्कुलर से ये पता चला कि सीबीएसई चाहती है कि बच्चे को बेहतर हो, बच्चे अच्छे करें, स्टूडेंट अच्छा कर सके एग्ज़ाम में, उनसे जो कुछ मिस्टेक्स होते हैं वो मिस्टेक नहीं हो। बात है OMR शीट की। तो सबसे पहले जो OMR शीट की बात आई थी कि उन्होंने कहा था, सीबीएसई ने कहा था कि जो OMR शीट है उसको चेक करेगा OMR शीट रीडर और ICR से चेक किया जाएगा। बाद में उन्होंने यू टर्न लिया और कहा कि नहीं, इसको टीचर ही चेक करेंगे और सेम डे में चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे कन्फ्यूज़न इसमें ये था कि बच्चे को पता नहीं चल रहा था कि किस टाइप का OMR शीट होगा और उसको कैसे फिल करना है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट थे और बहुत सारे स्कूल थे, तो अलग अलग स्कूल अपने अलग अलग तरीके के OMR शीट बनाकर बच्चों को दे रहे थे। तो बच्चे कन्फ्यूज हो रहे थे कि इस स्कूल का ऐसा है, दूसरे स्कूल का किसी और तरीके से। तो उस कन्फ्यूजन को दूर किया है इस सर्कुलर में। उन्होंने क्या किया कि एक OMR शीट ही प्रोवाइड कर दिया स्टूडेंट को, इसलिए ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, कन्फ्यूज़न में ना रहे, आसानी से वो अपने OMR शीट को फिल कर सके। एक प्री फिल्ड OMR शीट सीबीएसई ने प्रोवाइड कर दिया है सारे अफिलिएटेड स्कूल्स को, सारे स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो आइए उसमें देखते हैं कि उस OMR शीट को फिल करने में किस किस चीज़ को ध्यान में रखना है और किस किस चीज़ को करना है, ठीक है। इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि OMR इज़ डेमिस्टिफाइड बाय प्रोवाइडिंग फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यानी ये ऐसा है कि किसी मिस्ट्री को ये नहीं रख रहे हैं, हर मिस्ट्री को डिस्क्लोज कर रहे हैं कि कैसे आपको फिल करना है। इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि इस लेटर के साथ, यानी सर्कुलर के साथ, एक OMR शीट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्री फिल्ड इन द OMR, और जो OMR प्रोवाइड कर रही है सीबीएसई वो पहले से ही उसमें भरा हुआ है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन फिल किए हुए। नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने कहा है कि कैंडिडेट्स हैज़ टू राइट अ क्वेश्चन पेपर कोड इन द अपर राइट कॉर्नर इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द सेम। क्वेश्चन पेपर कोड विल बी रिटन इन द क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो आपके OMR शीट होगा उसमें एक कोड होगा और जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें भी एक कोड होगा। जो अपर पार्ट में, यानी क्वेश्चन पेपर के अपर राइट साइड में एक कोड होगा, जो पहले भी आपको मालूम होगा इस चीज़ को, ठीक है, जिसको मैं अभी दिखाऊंगा इस वीडियो में कि वो किस जगह पे लिखा हुआ है, जैसे इसमें भी दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे उन्होंने कहा है कि कैंडिडेट्स हैज़ टू राइट इन हिज or her own hand in the space provided, I confirm that all particulars given above are correct and sign in running hand on OMR। OMR शीट पे एक कॉलम बना हुआ होगा लास्ट में, जिसमें बच्चे को, सारे कैंडिडेट को लिखना है कि हमने जो इन्फॉर्मेशन इसमें फिल किया है वो करेक्ट है, और उसके बगल में उसको साइन भी करना है। नेक्स्ट पॉइंट है जो उन्होंने लिखा है कि ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पेन इज़ यूज्ड फिलिंग डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन एंड फॉर गिविंग रिस्पॉन्सेज, यानी कि रिस्पॉन्स देने के लिए जो भी आप फिल करोगे उसके लिए आप बॉल पेन का यूज़ करोगे, दैट कैन बी ब्लैक और ब्लू। नेक्स्ट में उन्होंने एक कहा है, एक चीज़ जिसको आपको अच्छी तरह याद रखना है, इस मिस्टेक को एग्ज़ाम में नहीं करना है। अगर आप इसको करते हैं तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम से एक्सपेल्ड भी किया जा सकता है, यानी एग्ज़ाम से बाहर भी किया जा सकता है, इसलिए उससे बचे। आप वो चीज़ नहीं कह रहे, वो क्या है। 6 पॉइंट में इन्होंने कहा यूज़ ऑफ पेंसिल इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इफ़ it is found that the candidate has used the pencil for filling OMR. This will be considered as use of
unfair means an action will be taken against the candidate as per unfair means rule. स्ट्रिक्टली इन्होंने कहा है कि अगर आप पेंसिल को यूज़ करते हैं तो वैसे कंडीशन में ये होगा कि ये वैसे लिया गया जैसे कि आपने एग्जाम में कोई चीट किया है, कोई अनफेयर वर्क किया है, इसलिए पेंसिल का यूज़ इसमें किसी भी हाल में कतई नहीं करें। ठीक है, इसी तरह उन्होंने कई चीज़ें इसमें बताई है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर चलें तो उन्होंने एक पॉइंट इसमें कहा है कि फॉर गिविंग a response, 4 circles that is A, B, C and D are given in front of each question in a row। यानी कि एक क्वेश्चन के सामने A, B, C, D 4 सर्कल्स बनाए हुए हैं और उसमें A, B, C, D लिखा हुआ है। कैंडिडेट्स वंस कॉन्फिडेंट अबाउट द करेक्टनेस ऑफ रिप्लाई शुड डार्कन द सर्कल विद अ पेन। और उस रो में चाहे जो भी आपका आंसर है उसको कॉन्फिडेंट हो गया कि ये करेक्ट है तो आप उसको डार्क कर दें, उसको काला कर दें। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने कहा है कि आफ्टर 4 सर्कल्स आर ओवर अ बॉक्स इज गिवन इन द सेम रो। और उसी रो में उस 4 सर्कल के बाद एक बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, अब बॉक्स में क्या करना उस चीज़ को समझते हैं। कैंडिडेट्स हैव टू राइट द करेक्ट option in this box, that is A or B or C or D as the answer is। उस बॉक्स में आपको करेक्ट आंसर को फिल करना है, मतलब कि जो भी आंसर उसमें आप फिल करोगे वही फाइनल होगा। इस चीज़ को आप मान कर चलिए। आपने सर्कल में किसको डार्क किया है आई थिंक कि उसका कोई मतलब नहीं है। आपने उस बॉक्स में क्या लिखा है उसका मतलब है दैट विल बी द फाइनल आंसर। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने कहा है कि आफ्टर द बॉक्स अगेन अ सर्कल इज गिवन अहेड ऑफ बॉक्स वेयर इन द क्वेश्चन नंबर इज ऑल्सो रिटन इनसाइड द सर्कल। और इस बॉक्स के बाद में उसी रो में उसके बगल में एक और सर्कल दिया हुआ है जिसमें क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, This circle is to be darkened by the candidates if they have no attempted this question। यानी बॉक्स के बाद जो सर्कल है उसको आप अगर डार्क कर देते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है, आपने उसको छोड़ दिया है। ये था इसका एक पॉइंट। यानी उसको अगर आप डार्क करते हैं और उस जो बॉक्स के बाद जो आपके एक सर्कल बने हुए उसके ऊपर हैश बना हुआ है और उसमें क्वेश्चन नंबर्स लिखे रहेंगे 1 2 3 4 5 जो भी होगा। किसी को भी जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, 4 को आपने डार्क कर दिया तो इसका मतलब ये होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 आप छोड़ दिए, उसको नहीं किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल they should mark the response by darkening the circle. If fully satisfied, then they should write a response in a box. Purpose of giving a box is only that if any candidate wishes to change the response, the same be written in the box। यानी कि ये कहा गया कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो गए, आपने डार्क कर दिया, डार्क करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि यही आंसर है तो वैसे कंडीशन में उस बॉक्स में उसका नंबर ए हो या बी जो भी आपने डार्क किया उसको फिल कर सकते। लेकिन इस बॉक्स का देने का पर्पस ये है कि आपने बी को डार्क कर दिया, अब आपको लग रहा है कि ये बी नहीं सी आंसर होना चाहिए था, करेक्ट आंसर सी है, तो उस बॉक्स में आपको सी लिख देना है। ठीक है, आपने बी उसमें जो किया उसको वैसे ही छोड़ दिया एज इट इज़, ना उसको काटना है ना कुछ करना है, सिर्फ जैसा है उसे छोड़ देना है। लेकिन बॉक्स में अगर लिखना आपको सी है कि सी आंसर करेक्ट है तो सी लिख देना है। ठीक है, ये है कि अब वही आपका फाइनल आंसर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने कहा है कि इवन if a candidate is satisfied with darkening the circle, this response has to be written in the box. Candidate have to reply both in the circle and in box। याद रहे कि जितने भी कैंडिडेट है सबको बॉक्स और सर्कल दोनों में रिस्पॉन्स करना, ऐसा नहीं कि एक मुंह करना है और एक में नहीं करना, दोनों में हर हाल में करना है, याद रहे।
नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा है कि रिप्लाई रिटन इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। जो मैंने पहले कहा वही चीज़ आ गया। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि जो रिप्लाई आपने बॉक्स में दिया है वही आपका फाइनल आंसर होगा, जो आपने डार्क किया वो फाइनल आंसर नहीं है। यानी बॉक्स में जो लिखेंगे वो इम्पॉर्टेंस रखता है, ना कि जो आपने सर्कल किया है, सर्कल को डार्क किया वो इम्पॉर्टेंस रखता है। इम्पॉर्टेंस है बॉक्स का। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं कि इफ़ द बॉक्स इज एम्प्टी, याद रखें कि इफ़ द बॉक्स इज एम्प्टी एंड रिस्पॉन्स इज मार्क्ड इन द सर्कल it will be considered that the question has not been attempted by the candidate। याद रहे कि आपने सर्कल तो कर दिया, सर्कल को डार्क कर दिया, लेकिन अगर बॉक्स में नहीं लिखा तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ऐसा उसको ट्रीट किया जाएगा कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है। याद रहे कि हर हाल में उस बॉक्स में आपको आंसर फिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। If the response is given in the box and the circle is left blank, it will be considered that the question has been attempted by the candidate। लेकिन अगर आपने बॉक्स में लिख दिया और सर्कल नहीं किया तो इसका मतलब है कि आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। बॉक्स में जो भी आंसर आपने लिखा है वो आंसर आपका काउंट हो जाएगा। ये काउंटिंग हो जाएगी कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। नॉट अटेम्प्टेड में ये नहीं आएगा। याद रहे कि इम्पॉर्टेंस किसका है, बॉक्स का है, सर्कल का इम्पॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं कि इफ़ ऑल द थ्री, दैट इज़ 4 सर्कल्स, बॉक्स एंड द लास्ट सर्कल आर लेफ्ट ब्लैंक, यानी सबको आपने ब्लैंक छोड़ दिया। जो 4 सर्कल्स है उसको भी ब्लैंक छोड़ दिया, जो बॉक्स है उसको भी ब्लैंक छोड़ दिया, और हैश के नीचे जो सर्कल है उसको भी ब्लैंक छोड़ दिया। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि इट विल बी कंसीडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज़ नॉट बीन अटेम्प्टेड, यानी ये उसमें तय हो जाएगा कि आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है। तो ये था आपके इंफॉर्मेशन इस OMR शीट को लेकर। तो ध्यान रहे कि अब इसको कैसे फिल करना है। कुल मिला के एक ही चीज़ आ रहा कि इसमें इम्पॉर्टेंस किसका है, तो जो बॉक्स है बॉक्स का इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और जो वहाँ पर उन्होंने ऊपर अभी मैंने बताया था कि आपको जो लिखना है आई कन्फर्म दैट ऑल पार्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, इसको एकदम OMR शीट के लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। वहाँ उसके ऊपर भी लिखा हुआ कि राइट करेक्ट ऑप्शन, डार्केन, ये सब उसको लिखा हुआ। उसके नीचे एक बॉक्स बना हुआ बड़ा सा, उस बॉक्स में भी यही सेंटेंस लिखा हुआ है। इसी को उसमें कॉपी करना है और उसके बगल में राइट साइड में आपको अपना रनिंग हैंड में सिग्नेचर करना है। और उसके नीचे फिर आपको मिलेगा कि जो इन्विजिलेटर हैं उनका सिग्नेचर होगा, उनका आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, जो इवैल्यूएटर होंगे उसका साइन होगा, कोऑर्डिनेटर जो होंगे उसका साइन होगा, जो ऑब्जर्वर होंगे उनका साइन होगा। ध्यान दें, इन सबको आप केयरफुली फिल करेंगे। और स्पेशली जो आपका जो OMR शीट का जो नंबर होगा और क्वेश्चन पेपर का जो नंबर होगा उस चीज़ को स्पेशली आप ध्यान रखें, ठीक है। और सबसे ऊपर में जो लिखा होगा, जो मैंने नहीं बताया था शुरू में, अभी मैं बता दे रहा हूँ कि सबसे फर्स्ट में आपको मिलेगा कि रोल नंबर लिखा होगा सबसे पहला। जैसा कि आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर रोल नंबर है, उसके नीचे भी रोल नंबर है, बट वो आपका डिजिट में नहीं वर्ड्स में है। पहले ऊपर आपका डिजिट मिलेगा और उसके नीचे वर्ड्स में मिलेगा। उसके नीचे डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, यानी किस डेट को एग्ज़ाम होना है। तो उसमें पहले आपका डे लिखना है, उसके बाद डेट लिखना है। उसके बाद है कि एग्ज़ामिनेशन का जो सेंटर होगा, सेंटर नंबर एंड नेम, यानी जिस सेंटर पे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस सेंटर का नंबर होगा और नेम होगा। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, ये तो होम सेंटर ही होगा, आप अपने स्कूल में ही देंगे। लेकिन जो भी उनका सेंटर नंबर होगा, जो नेम होगा, उसको उसमें आपको फिल करना। पहले सेंटर नंबर, उसके बाद सेंटर नेम। नेक्स्ट में आप आएंगे, उसमें सब्जेक्ट कोड डालना है, फिर सब्जेक्ट नेम डालना है। यानी पहले सब्जेक्ट का कोड लिखेंगे, एक डैश देंगे और उसके बाद
सब्जेक्ट नेम लिख देंगे, ठीक है। उसके नीचे आएंगे तब आएगा कैंडिडेट्स नेम, वहाँ आपको अपना नाम लिखना है और उसके नीचे वाले बॉक्स में फिर आना है, उसमें फादर्स नेम लिखने, अपने फादर्स नेम लिखने हैं। और फिर सबसे नीचे आएंगे तो वहाँ पर आएगा स्कूल कोड एंड नेम, वहाँ अपने स्कूल का कोड और नेम लिखना है, ठीक है। याद रहे अपने स्कूल का कोड और नेम लिखना है। और उसके नीचे फिर वही आपके बबल्स आ जाएंगे, क्वेश्चन के रिस्पॉन्स कैसे करने, वो जो मैंने पहले बता दिया था, वो सारी चीज़ें आएंगी। तो ये एक सैम्पल था जो आप बगल स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इसको करते हुए आप इसको इजी वे में प्रैक्टिस कर सकते हैं और मैं इसके डाउनलोडिंग लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट करके घर में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।